साथियों नमस्कार और मेरे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। देखिए आज हम वर्ग और वर्गमूल आपको समझाएंगे कि किस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो पहले हम वर्ग को लेकर चलेंगे और फिर वर्गमूल बताएंगे आपको। तो वर्ग क्या होता है, पहले वर्ग के बारे में समझ लेंगे। वर्ग का मतलब होता है कि किसी की भी घातांक 2 हो तो हम ये कहते हैं कि वो उसका वर्ग है। क्या है? उसका वर्ग है। जैसे अगर हम कहें कि x की घातांक यहाँ 2 है तो इसे हम पढ़ेंगे x का वर्ग, और जिसका मतलब होता है x की x से गुणा, x की x से गुणा। क्लियर है? तो वर्ग का मतलब उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करनी है। एग्जाम्पल अगर हम इसका लेते हैं तो इसका मतलब अगर हम 5 का स्क्वायर बोले तो 5 की 5 से गुणा कर देंगे। 4 का स्क्वायर बोले तो 4 की 4 से गुणा कर देंगे। अब 5 की 5 से गुणा करें तो कितना आएगा? 25। 4 की 4 से गुणा करें तो कितना आएगा? 16। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आपको लगभग 1 से लेके और 25 तक के वर्ग कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। भले ही इसके वर्ग की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम वर्ग इसका ज्ञात करेंगे। गुणा से भी आसान ट्रिक उसकी है, क्योंकि गुणा में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर हमें पहाड़े याद नहीं है तो हम वो शायद नहीं निकाल पाए। तो इसीलिए 1 से 25 तक के वर्ग आप लोगों को कंठस्थ होने चाहिए। देखिए मैं कुछ वर्ग यहाँ पे आपको 1 से 25 तक के लिखा रहा हूँ, वो वर्ग आप याद करेंगे। ठीक है, 625। तो 1 से लेके 25 तक के वर्ग आपको कंठस्थ करने हैं। ठीक है। अब यहाँ एक बात आप नोट करें, एक बात ध्यान दीजिए कि जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये सब जितना हमने इनका वर्ग निकाला है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 1। यहाँ क्या है? 4। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? 6। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 5। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 6। यहाँ पर इकाई का अंक 4, 9 और यहाँ 1, यहाँ 0। लेकिन 0 पे ध्यान देने वाली बात है कि 0 कभी सिंगल नहीं होगा। 0 हमेशा पेयर में होगा, सिंगल 0 नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं किसी संख्या में सिंगल 0 है तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब उस संख्या में जो 0 है वो पेयर में हो, जोड़े बनने चाहिए उनके। ठीक है। तो यहाँ एक बात हमने देख लिया कि इकाई के अंक पर क्या क्या है? 1 है, और क्या है? 4 है, 5 है, और क्या है? 6 है, और क्या है? 9 है। अगर ये अंक इकाई के स्थान पर हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है, परफेक्ट स्क्वायर होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये परफेक्ट स्क्वायर जो संख्या होगी वो कब होगी? जब इकाई के स्थान पर 1, 4, 5, 6 या 9 हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि ये अंक आए तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद। परफेक्ट स्क्वायर वाली बात कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, इसको लेकर भी मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा। ठीक है। तो इसके में जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे दूर कर दूंगा। पहले हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 6 हो, सॉरी 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। अगर
किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 है तब। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए 568 परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब इसमें इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि 122 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 2 है इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 787 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 373 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का जो अंक है वो 3 आ रहा है। तो ये हमारे पास ये हम पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के कुछ रूल्स है वो मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये अंक आए तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी ही। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, आपको आगे बताते हैं कि हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं के वर्ग हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वर्ग, आज हम वर्ग ज्ञात करने के नियम आपको समझाते हैं। 25 तक के वर्ग आपने याद कर लिए हैं। अब मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 48 का वर्ग बताइए। 48 का वर्ग हमें याद नहीं है, लेकिन इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें 4 का और 8 का वर्ग तो हमें आता है। ठीक है, तो 8 का वर्ग क्या होता है 64, 4 का वर्ग क्या होता है 16। अब देखिए इनकी गुणा करो, तीनों संख्याओं की गुणा करो। 4 8 32, 32 दूनी 64। ये पहला वाला स्थान हम छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे 64, जोड़ लेंगे इसको 4 6 और 4 10, 6 और 6 12 और 1 13, 1 और 1 2, तो 2304। 48 का जो वर्ग है वो कितना आएगा 2304। इस तरह से हम 99 तक के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 99 से आगे के वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे वो हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ से अगर हम ऐसी संख्याओं के वर्ग निकालें जिसमें इकाई का अंक 5 हो, तो उनके वर्ग निकालना और भी आसान होता है। कैसे, जरा देखते हैं। देखिए 5 का वर्ग हमें पता है कि 5 का वर्ग 25 होता है। अब यहाँ अगला अंक क्या है 6, तो 6 से अगली संख्या 7 होती है। 6 की गुणा 7 से करेंगे 6 7 42, ये इसका वर्ग हो जाएगा, है ना आसान। इसके बाद अगर हम 85 का वर्ग निकालें तो 85 का वर्ग भी इसी तरह से हम निकालेंगे। 5 का वर्ग होता है हमारा 25, 8 से अगली संख्या होती है 9, 8 9 72, तो इस तरह से हम 85 का वर्ग भी निकाल सकते हैं। अब कुछ संख्याएं हम ऐसी बताएंगे जिनके जो संख्याएं केवल 1 से मिलकर बनी होती है। तो 1 से मिलकर जो बनी संख्याएं होती हैं उनका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। देखिए 111 का वर्ग निकालना है तो इसमें कितनी बार 1 आया है, जरा देखिए 3 बार 1 आया है, तो हम 3 तक आगे बढ़ेंगे 1 2 3 और 3 से फिर बैक हो जाएंगे 3 2 1, ये इसका वर्ग हो गया। अगर मान लीजिए 1111 का वर्ग निकालना हो तो इसमें 1 का रिपीटेशन हुआ है 4 बार, तो हम 4 तक आगे जाएंगे 1 2 3 4 और 4 से फिर पीछे हो जाएंगे 4 3 2 1। इसी तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जो 1 से बनी हुई हो। अगर ये 1 5 से, देखिए 1 इसमें 5 बार आया है तो हम 1 से लेके 5 तक आगे बढ़ेंगे और 5 से फिर पीछे हटेंगे 1 तक, 5 4 3 2 1, तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो किस प्रकार हमने 1 से बनी हुई संख्या का वर्ग निकाला, किस प्रकार हमने उस संख्या का वर्ग निकाला जिसके इकाई के स्थान पर 5 होता है, और अगर संख्या कुछ भी हो 5 के अलावा तो हम कैसे उसका वर्ग निकालते हैं ये भी हम बता चुके हैं। मान लीजिए अगर हमें 67 का वर्ग निकालना है तो हम 67 का वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए 6 का वर्ग हमको आता है, 7 का वर्ग भी हमको आता है। 7 का वर्ग होता है 49, 6 का वर्ग होता है 36, एक स्थान हम छोड़ देंगे और इन तीनों की गुणा करिएगा। 6 7 42, 42 दूनी 84
इनको हम ऐड कर लेंगे। 9, 4 और 4 8, 6 और 8 14, 3 और 1 4, 4489। ये 67 का वर्ग आ गया। इसी प्रकार अगर हम किसी और संख्या का वर्ग निकालें, किसी भी संख्या का, देखिए हम वर्ग आपको निकालना सिखाते हैं। मान लीजिए हमको 98 का वर्ग निकालना है, तो 98 का वर्ग निकालते हैं। देखिए 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और एक स्थान छोड़ देंगे। अब गुणा करेंगे, 9 8 72, 72 दूनी होता है 144। जब हम इन्हें प्लस करेंगे, 4, 6 और 4 10, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 8 और 1 9, 9604। इस संख्या का वर्ग निकालने का दूसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमें 98 का वर्ग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। इसका सेकंड मेथड आप देख लीजिए। ये मेथड आगे 3 संख्याओं वाले वर्ग निकालने में काम आएगा। तो इस वाले तरीके को ध्यान से समझेंगे। 98 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो हमें ये देखना है कि ऐसी संख्या पहचाननी है, जीरो वाली संख्या जिसके ये आसपास है, नजदीक है। तो 98 के आसपास जीरो वाली संख्याएं कौन सी होती हैं। 98 के आगे 100, 98 से पहले अगर हम देखें तो 90, तो पास में जो है वो 100 है। ठीक है, 100 से कितना कम है 2, तो हम -2 कर देंगे और +2 कर देंगे। अब क्या हुआ, -2 करेंगे और +2 करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 का वर्ग कितना आएगा, इसको निकालने के लिए यहाँ समझ लीजिए 2 का वर्ग कितना आएगा 4। लेकिन 4 की जगह हम इसे 2 अंकों में लिखेंगे, 4 ना लिख के 04 लिखेंगे। इसके लिए 04 हमने लिखा। फिर उसके बाद 98 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए 96। और 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। ये 2 जीरो हैं, इनको खत्म करने के लिए 100 से भाग कर देंगे। भाग करा तो ये 2 जीरो खत्म। फिर यहाँ 2 जीरो हैं तो हमें यहाँ पर 2 अंक लेने हैं। ये ध्यान रखना, जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक यहाँ पर हमें लेने होते हैं। तो हम दोनों अंक यहाँ पर लेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 96 और हमने इसके दोनों अंकों को यहाँ लिख लिया तो इसका वर्ग आ गया 9604, 9604। तो एक तो तरीका हमारा ये है, दूसरा तरीका ये है। आइए हम इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और समझते हैं कि हम इस तरह से किसी भी संख्या के वर्ग को कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हम बात करें कि 103 का वर्ग हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये 100 से 3 ज्यादा है तो हम यहां से +3 करेंगे और -3 करेंगे। अब +3 करेंगे तो ये हो गया 106, -3 करेंगे तो ये हो गया 100। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर 3 का वर्ग होता है 9, 9 ना लिखकर हम उसके 09 लिखेंगे। 9 नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह हम 09 लिखेंगे। 100 है तो हम इसे 100 को खत्म करने के लिए 100 से भाग कर देंगे। यहाँ 2 जीरो है इसलिए दोनों ही अंक हम यहाँ पर लेंगे। 1 से गुणा करेंगे 106 और ये 09 है तो हमने 09 ले लिया। ये इसका वर्ग आएगा 10,609। देखिए इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल हम आपको ले रहे हैं। कोई सा भी सवाल हम इस तरह से कर सकते हैं। 1 से लेके 1000 तक किसी भी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम आपसे बोल रहे हैं 309 का वर्ग निकालना है। 309 का वर्ग निकालना है तो 309 का वर्ग निकालना है तो ये 300 के पास की संख्या है। 300 के पास की संख्या है। थोड़ा सा मैं इसको और आसान करता हूं कि ये 9 ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें 9 प्लस कर देंगे। अगर ये 9 ज्यादा है तो इसमें हम 9 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 318। अब चूंकि ये 300 के नजदीक की संख्या है तो इसका बेस हो गया 3, तो यहाँ 3 से हम गुणा कर देंगे। 3 से क्या करेंगे, इसमें गुणा। और ये 9 है ज्यादा तो 9 का वर्ग होगा 81। 3 से गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 2 5, 3 तिया 9 और ये 81 लिख देंगे तो ये इसका वर्ग आ गया। कितना वर्ग हो गया 95,481। इसी प्रकार हम अगर हम निकालना चाहें
512 का वर्ग, तो 512 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? सेम इसी तरह से निकालेंगे। 512 है तो इसका बेस कितना हो गया? 5 हो गया, 500 के आसपास है। 12 ज्यादा है तो इसमें 12 प्लस कर देंगे, ये हो गया 524, 5 से गुणा कर देंगे। और 12 का वर्ग कितना होता है जरा बताइए? 144। देखिए 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 पंजे 25 और 1 26। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि केवल हम 2 अंक लेंगे और ये एक जो है ये कहाँ जाएगा? हासिल में। ये एक इसमें जोड़ लेंगे तो ये कितना हो गया? 26, 21 और ये 44। ये इसका वर्ग हो गया। इस बात को हमें ध्यान रखनी है। हम 3 अंक वाली किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। देखिए 1-2 सवाल और हम करेंगे ताकि आपकी ये विधि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम मान लीजिए 295 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 295 का वर्ग निकालेंगे। देखिए ये 300 के पास है लेकिन 300 से कम है, तो कितना कम है 300 से? ये 5 कम है। अब हम क्या करेंगे? इसमें 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा। 290 हुआ, बेस है इसका 300 के पास में है तो 3 बेस हुआ, 3 से गुणा कर देंगे। और 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 3 से गुणा करा, 3 0 0, 3 9 27, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ये 25 यहाँ इसमें इसी के साथ हम लिख देंगे, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग हम यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ये हमको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ एक बात और आपको हम बता देते हैं, समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल निकालें तो जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग, तो ऋणात्मक संख्याएं, या हम कह देंगे इंग्लिश में अगर इसे कहेंगे तो इसे कहेंगे नेगेटिव नंबर्स। देखिए नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर हमको निकालने हैं। -1 का स्क्वायर निकालना है तो -1 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 1 की 1 से गुणा 1। अगर हम -2 का वर्ग निकालेंगे तो -2 की गुणा -2 से करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस। इसी प्रकार -3 का वर्ग हम निकालेंगे तो -3 गुणा -3 बराबर ये भी प्लस। अगर हम कहें कि -25 का वर्ग हम निकालें तो -25 गुणा -25 और माइनस प्लस 25 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 625। इस प्रकार हम ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग भी निकाल सकते हैं और हम देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग भी धनात्मक ही आते हैं, जैसे कि धनात्मक संख्याओं के वर्ग आते हैं। अब हम आपको जो समझाने जा रहे हैं इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यहां हमने ये देखा कि 1 का वर्ग जो है वो 1 होता है, -1 का जो वर्ग होता है वो भी 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझ लीजिए, 1 का अगर हम वर्गमूल निकालें, देखिए वर्गमूल का ये संकेत होता है, आप वर्गमूल का संकेत पहचान लीजिएगा, ये वर्गमूल का संकेत होता है। और यहाँ चूंकि कोई घातांक नहीं है तो यहाँ हम क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। 2 लिखा होना जरूरी नहीं है, 2 को हम नहीं लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, कुछ अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये वर्गमूल का निशान है। आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 ही होगा, क्लियर। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन ये भी तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो -1 होगा। इसका मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 भी होता है और 1 का स्क्वायर रूट -1 भी होता है। कंक्लूजन ये है कि 1 का स्क्वायर रूट अगर हम देखें तो प्लस का भी 1 होता है और माइनस का भी 1 होता है। तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर रूट +-1 होता है। +-1 से मतलब है कि वो +1 भी होगा और -1 भी होगा। इसी प्रकार 2 का वर्ग
4 होता है, -2 का वर्ग जो है वो भी 4 होता है। तो 4 का वर्गमूल अगर हम देखें तो +2 भी होगा, -2 भी होगा, तो आंसर हमारा होगा +-2। इसी प्रकार अगर हम 3 का वर्ग देखें तो 9 होता है, -3 का वर्ग देखें वो भी 9 होता है, तो 9 का जो वर्गमूल है वो +-3 होगा। तो अगर कहीं विकल्प में आपसे पूछ लिया जाए कि 9 का वर्गमूल क्या होगा और उसके अगर विकल्प में +-3 है तो +-3 से ही होगा, लेकिन अगर +3 है तो +3 से ही होगा, ठीक है। -3 है तो -3 से ही होगा। और अगर ये विकल्प नहीं दिया हुआ है, आपसे पूछता है कि 9 का वर्गमूल बताइए, +3, -3, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए, हमने आपको ये बात आपको बताई है। अब इसके आगे हम चलते हैं। देखिए, अब इसके आगे हम आपको वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल, या अगर हम कहें स्क्वायर रूट हम किसी भी संख्या का कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट पर ध्यान देंगे। देखिएगा, स्क्वायर रूट का सिंबल हम आपको बता चुके हैं, ये इसका प्रतीक होता है, ये इसका सिंबल है, ये इसका प्रतीक है स्क्वायर रूट का। और एक बात और याद रखना है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की जो विधि है वो 2 विधियां हमारे पास हैं। एक भागफल विधि है और दूसरी जो विधि है वो है गुणनखंड विधि। 2 विधि हमारे पास हैं। अब ये जो 2 विधियां हैं, इनमें गुणनखंड विधि में एक बात याद रखना कि जब भी हम किसी भी संख्या के गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड किस प्रकार होते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, तो जो अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। ये याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि गुणनखंड अगर पेयर में है तब तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, और अगर वो उसके गुणनखंड पेयर में नहीं है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो गुणनखंड से हमें पता चल जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर है उसी का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका वर्गमूल हम इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल भी ज्ञात करना हम आपको सिखाएंगे, उसका तरीका दूसरा है। तो भागफल विधि और गुणनखंड विधि थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कि हम कैसे इस विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर आपसे हम कहें कि 324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 324 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। पहले हम आपको फैक्टर मेथड बता रहे हैं, गुणनखंड विधि बता रहे हैं कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल या स्क्वायर रूट हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, 324 के आप यहाँ फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर करेंगे, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नैम 27 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 324 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हम ये देखते हैं कि देखिए, इस 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, इस वाले 3 का भी पेयर बन रहा है। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 324 का, तो पेयर में से केवल एक नंबर लेना है। हर पेयर में से केवल एक नंबर को हमको लेना है। इस 2 में से भी 1 2 लेंगे, इसके पेयर में से भी 3 1 लेंगे, और इसके पेयर में से भी 1 3 ले लेंगे। गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 3 18, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, वर्गमूल निकालने की ये जो भागफल विधि है, अब इसको हम समझेंगे कि भागफल विधि या डिवीजन मेथड के द्वारा हम स्क्वायर रूट को कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए, 676 का वर्गमूल हमें निकालना है और भागफल विधि से निकालना है।
तो भागफल विधि से जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि दाहिनी तरफ से पेयर बनाते हैं। जिसके पेयर बन जाए उसके पेयर बना लेते हैं, जो सिंगल रह जाए उसको सिंगल रह लेते हैं। लास्ट में सिंगल रह जाएगा या पेयर भी बन सकता है उसका, तो जैसे भी रहेगा सिंगल या पेयर हम लास्ट वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, दाहिनी तरफ से पेयर बनाते हुए आएंगे। ठीक है, देखिए अब हम 6 देखेंगे कि 6 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 6 तो इसमें आता ही नहीं है। लेकिन 6 के आसपास के पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 4 है या 9 है? क्योंकि 6 4 और 9 के बीच में है, तो हमेशा हम छोटी संख्या लेते हैं। छोटी संख्या क्या है? 4। 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो हम भाग करेंगे 2 से, और वर्ग है तो इतनी ही बार हम इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे जितनी संख्या है, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता है। अब इसे माइनस करेंगे, 6 में से 4 जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 2, और यहाँ से हमने पेयर उतार लिया 76, फिर इसमें 2 जोड़ दिया, 2 दूनी 4, 4 का इसमें पहाड़ा कितनी बार जाएगा? देखिए 6 बार, तो ये 46 हो गया। अब 4 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, हम 46 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 यहाँ पे उतारा है, 6 यहाँ पे भी उतारा है, और 6 से ही गुणा करेंगे हम। 46 की 6 से गुणा करेंगे, 6 छंग 36 हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27, कुछ नहीं बचा, तो 676 का जो वर्गमूल हमारा आया वो आया 26। इस तरह से हम भागफल विधि से, ये गुणनखंड और भागफल विधि से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कंपटीशन में जब भी हम पेपर देने जाते हैं किसी भी कंपटीशन का, तो उसमें हमारे पास लिमिटेड समय होता है, इतना समय नहीं होता कि हम उसको इतना विस्तार से कर पाए। तो उसके लिए वर्गमूल को हम शॉर्ट तरीके से कम समय में कैसे निकालें, कैसे अपने समय की बचत करें, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम समय की बचत कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें समय की बचत करनी है तो आप कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमें निकालना है 7921 का वर्गमूल निकालना है। 7921 का वर्गमूल निकालना है, चूंकि हमें वर्गमूल निकालना है इसीलिए हम लास्ट के 2 अंक लेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी अंक बचेंगे उनको ले लेंगे हम, लास्ट से 2 अंक लेंगे। अब ये 21 में इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे जो 1 आ रहा है वो या तो 1 के वर्ग में आता है या फिर 9 के वर्ग में आता है, तो इकाई के स्थान पर या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब हम 1 लें या 9 लें, तो हम क्या लें यहाँ पर, ये देखिए हम कैसे पता करेंगे कि हम 1 लेंगे इकाई के स्थान पे या 9 लेंगे। ये यहाँ से डिसाइड होगा 79 के आसपास। जरा देखेंगे कि 79 के आसपास की जो वर्ग की संख्या है वो क्या है? 79 इन दोनों के बीच में है, 64 और 81 के बीच में है 79। तो 79 से जो पहले का जो वर्ग है वो क्या है, जरा बताइए? 64। 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये जो 64 है किसका वर्ग है? 8 का। तो ये पक्का है कि हम यहाँ 8 लेंगे, यहाँ भी 8 लेंगे, तो वो जो संख्या आएगी वर्गमूल में वो या तो 81 होगी या 89 होगी। अब 81 है 89 है, ये कैसे डिसाइड करें हम? देखिए 8 का जो वर्ग है वो 64 है, 8 से अगली संख्या क्या होती है? 9। 8 ने 72, हम ये देखेंगे 72 से कम है कि ज्यादा है? 79 72 से ज्यादा है तो हम ज्यादा वाली संख्या लेंगे, और इसका जो वर्गमूल आएगा वो 89 आएगा। वर्गमूल कितना आएगा इसका? 89 आएगा। देखिए इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। देखिए हमारे पास 5625 है, इसका वर्गमूल हमको निकालना है, तो 5625 में आप देखिए इकाई का अंक 5 है, 5 केवल हमें 5 से ही मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखना है।
तो इकाई का अंक तो 5 ही आना है, तो फिक्स हो गया कि इकाई का अंक 5 आएगा। फिर 56 देखेंगे तो 56 किसके वर्ग के बीच में आ रहा है? 56 आ रहा है 49 और 64 के बीच में। छोटी संख्या लेंगे तो क्या लेंगे हम? 49 कितने का वर्ग है? 7 का। इसका आंसर हो गया 75। यानी कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 होता है उसका वर्गमूल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अपेक्षाकृत और संख्याओं के। देखिए एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, 2304, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो 4 इकाई का अंक 4 है, ये 4 हमें कहां से प्राप्त होता है? 4 हमें या तो 2 के वर्ग से प्राप्त होगा या फिर 4 हमें जो मिलेगा वो 8 के वर्ग से मिलेगा। तो या तो यहाँ 4 आएगा या फिर यहाँ 8 आएगा, क्योंकि 2 के वर्ग में भी 4 मिलता है और 8 के वर्ग में भी 4 मिलता है। अब 23 को जरा ध्यान से देखो कि 23 हमें 16 और 25 के बीच से मिल रहा है। तो छोटी संख्या 16 है, तो 16 का वर्ग 16 कितने का वर्ग है? 16 4 का वर्ग है, तो यहाँ पर 4 आएगा दोनों जगह। तो आंसर या तो 44 होगा या 48 होगा। कैसे पता चलेगा? 4 से अगली वाली संख्या उसमें गुणा कर लेंगे, 4 पंजे 20। बताइए 20 से ये कम है या ज्यादा है? 23 20 से ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वाली संख्या लेंगे। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 48। 23 तो 4 पे जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 48। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को मुझे बता के देंगे, 2916 का आप वर्गमूल बताइएगा और कमेंट में आप इसे रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है? इसका आंसर क्या आएगा आप इसका जो है रिप्लाई मुझे करेंगे। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ केवल 4 या 5 अंकों के लिए ही लागू होगा। अगर उससे ज्यादा अंक वाली कोई संख्या आती है तो उसके लिए हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल किए। अगर कोई 5 अंक वाली संख्या है 21,904, इसका वर्गमूल हम निकालना चाहते हैं तो इसके लिए भी तरीका वही है कि केवल 2 अंक हम ले लेंगे यहाँ से और बाकी अंकों को अलग कर देंगे। 4 देखिए, इकाई का अंक 4 हमें कहां से मिलता है? या तो 2 से मिलता है या 8 से मिलता है। देख लेंगे 2 से मिलेगा या फिर 8 से मिलेगा। 219 किसके बीच में आ रहा है? मतलब 219 के आसपास के वर्ग की संख्या हमें बताइए। 15 का वर्ग 225 होता है जो कि इससे ज्यादा है। 14 का वर्ग 196 होता है। कम वाली संख्या हम लेंगे तो या तो यहाँ पे 142 आएगा या 148 आएगा। 142 लें कि 148 लें, वो कैसे पता चलेगा? देखिए 196 है, इस 196 में 14 प्लस कर दीजिए। जब 14 हम प्लस कर देंगे तो 6 और 4 10, 9 और 1 10 और 11, 210 हुआ। तो 219 210 से ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वाली संख्या आ जाएगी। अगर ये इससे कम होता तो कम वाली संख्या, ठीक है? अगर ये तुलना जब हम संख्याओं की करते हैं वो ज्यादा आ जाए या बराबर आ जाए तो बड़ी संख्या लेते हैं। अगर ये छोटी संख्या पड़ जाए, जो क्वेश्चन में हमें दी हुई है वो संख्या अगर छोटी हो तो हम फिर छोटा वाला मान लेंगे। क्लियर है? ओके। और आप करिएगा, ये 6 अंकों का है। इस क्वेश्चन को आप भाग विधि से करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए एक क्वेश्चन ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप करके दिखाइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है।